दिव्या समझिएगा। देखो कोई चीज है, इसको हम बहुत यूज करेंगे, इसीलिए बार बार जोड़ दे रहे हैं। कोई भी चीज है बाबू, मान लो पहला साल छोड़ो ना, पहला दिन को छोड़ बेटा, X% बढ़ा, और फिर बाबू क्या हुआ, 22% बढ़ गया, है ना, 22% बढ़ गया, है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा, क्या करना बाबू, ये दोनों को ऐड कर देना, x प्लस बाई, और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, x मल्टीप्लाई बाई, और डिवाइड बाई परसेंटेज है तो 100 कर देना। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज इतना होगा, इक्विवेलेंट इतना होगा, ठीक है ना। ठीक, अगर इसी में बाबू मान लो कि X% बढ़ रहा है और दूसरे साल 22% अगर घट रहा है ना, तो बढ़ा उसके लिए प्लस x लो, अब घटा उसके लिए सतीश समझो माइनस बाई लो, अब प्लस x मल्टीप्लाई माइनस बाई और डिवाइड बाई 100। समझ में आया सतीश? है सतीश? है शैतान की भाग गया? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे शैतान देखो, थोड़ा थोड़ा आने की क्या मतलब हो, तो यहाँ मान लो इस पे रखो, जैसे 10% है और 10% है, तो 10-10% दोनों साल अगर इंक्रीज हो रहा था, x की जगह 10 रखो, y की जगह 10 रखो, अब प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, कितना होगा सतीश? 10 10 20 है और 1 21। समझ में आता है सतीश? 21% बढ़ेगा। बोलो ना जी, बोलबो नहीं ना करता। यस सर। 21 प्लस 21 21% बढ़ेगा, ठीक है। हाँ चलो, हमारी संजना बहुत केयर करती है, अच्छी बात। नेक्स्ट, जैसे मान लो पहले साल इसके लिए 10% बढ़ गया और दूसरे साल 10% घट गया, तो कैसे लोग घटेगा उसको माइनस करना, तो इसमें रखो प्लस, और बाबू क्या घटेगा उसको माइनस, यही फॉर्मूला याद रखना, अगर घट रहा है तो माइनस करना, बढ़ रहा है तो प्लस करना। तो 10 हो गया और माइनस 10 हो गया, है ना, और ये 10 हो गया, और यहाँ क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना बाबू। ये 0 0 क्या हो गया, 1%, माइनस माइनस आएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, 1% से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझा सतीश? ऐसे तान? यस सर। हाँ, मान लो अब दोनों घटेगा तो दोनों में माइनस ले लेना। मान लो ये भी घटेगा, ये भी घट गया, ये भी घट गया, और ये भी घट गया, तो यहाँ पे माइनस ले लेना, तो यहाँ माइनस लेना और यहाँ भी माइनस कर देना, ये प्लस है, ये है। जैसे 10% घट गया, है ना, फिर 10% घट गया कि नहीं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, -10 होगा, -10 होगा प्लस -10 होगा मल्टीप्लाई -10 होगा डिवाइड बाई क्या होगा, 100 होगा, 1 0 2 0 कैंसिल, ये -20 हो गया और ये 1 हो जाएगा ना, +1 हो गया, तो 19% आपका क्या होगा, घट जाएगा। 19% माइनस क्या बताएगा कि घट गया आपका। समझा सतीश? यस सर। ये सर खाली करता है, ठीक है। अब मान लो 3 गो रहेगा, इसको अभी हम यूज करेंगे, 3 बार रहेगा। जैसे 10% है, बढ़ रहा है, दूसरा साल 10% बढ़ गया और तीसरा साल 10% बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों का 10-10 का कितना निकालोगे, 21% आया, और फिर इसके साथ 21 और 10 का निकाल देना कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों को ऐड करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाई 100 करके। समझ में आता है दिव्या? यस सर। हाँ, मान लो एक 4 गो रहेगा, तो 4 गो रहेगा, तो 4 गो रहेगा बाबू, 4 गो रहेगा, तो ये दोनों का 21% आया, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 21% आया, और फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देना। समझा सतीश शैतान? यस सर। हाँ, अब भूलोगे नहीं ना, आगे ना समझ में, बाबू ये सब पढ़ा चुके थे। यस सर। नेक्स्ट वो, चलो अब देखो, जैसे आप पढ़े होगे सतीश, बताओ आनंद। मान लो कोई स्क्वायर है बाबू, ठीक है ना, उसका साइड 10%, हाँ कोई साइड का कोई स्क्वायर है, उसका साइड 10% अगर बढ़ रहा है, तो उसका एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना परसेंटेज का चेंज होगा? सर 21%। देखा सतीश बाबू, ऐसे करके बनते हैं क्वेश्चन। समझा? कोई स्क्वायर है, उसका एरिया साइड में मान लो 10% बढ़ा दिया, तो एरिया में कितना चेंज होगा, तो 21% का चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बाबू टाइम सेविंग कीजिए। आप परसेंटेज स्कूल में पढ़े हो, कोचिंग में पढ़े हो, उससे हमको मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, सीधा सी बात है। स्कूल में हमको पता नहीं बाबू कितना पढ़ाया जाता है। अब बाबू हम लोग पढ़ते हैं, देखो हम लोग क्या पढ़ा रहे थे बाबू, एक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, इसको समझना थोड़ा सा, है ना। चलो अब बाबू शुरू करते हैं। आप लोग 6 आज तो बजा दिया, ऐसी शैतान 6 बजा दिया सही में बाबू, रिकॉर्डिंग भी हो रहा था। 10 मिनट बाकी है। हाँ बाबू चलो ठीक है, हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे।
देखो आपको हम क्या बताए थे बाबू, एक सेकंड कंसेप्ट बताए थे क्या सर, कोई भी पर समझो सतीश, ये सब लाख रुपया की बात है बाबू, है ना, ये सब कंसेप्ट खाली नहीं कि आपको कहीं मिलेगा। जैसे 10% है, तो 10% का मतलब क्या होता है आपको बताया था बाबू, 10% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 10% का फ्रैक्शन करो बाबू तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। 10% का फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो 10 परसेंटेज का मतलब क्या, 1/100, तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। तो ये 1/10 में हमको ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है सर, समझना सर, 1/10 में बाबू हमको ये क्या क्या चीज बताता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसमें बाबू बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो 10 बताता है बाबू, ये ओरिजिनल वैल्यू बताता है, ये ध्यान देना, ये ओरिजिनल वैल्यू बताता है, ये ओरिजिनल नंबर होगा, है ना बाबू, ओरिजिनल नंबर होगा। और ये क्या बताता है बाबू, देखो ये क्या बताता है, 10 का अगर 10% निकालोगे, यहाँ 10 इसका 10% निकालो तो देखो 1 आएगा। 10 का अगर 10% निकालेंगे बाबू तो 10 मल्टीप्लाई 10, परसेंटेज का मतलब कितना, समझना सत्य शांति से, 1 आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका अगर इतना परसेंट निकालेंगे बाबू तो ये क्या हो गया, परसेंटेज का रिजल्ट हो गया। ये क्या 1 क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, रिजल्ट बताता है, रिजल्ट बताता है। हमको नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में, समझाने की कोशिश करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बाबू क्या करना, जैसे आपको कोई बाबू मान लो कि स्क्वायर दे दिया जाए, ना, और और क्या कहे बाबू, और क्या कहे बाबू, है ना, कि उसका क्या कर दो, साइड इंक्रीज कर दो। या आप ये भी कर सकते हो बाबू कि मान लो आपका सैलरी 100 रुपया है, सैलरी कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। अगर बाबू 10% आपका सैलरी बढ़ रहा, 10% आपका सैलरी बढ़ गया, है ना बाबू, तो 100 रुपया था तो 10% बढ़ जाएगा तो कितना, 110 रुपया हो जाएगा। तो इसको और कैसे सोच सकते हो वही बताना। तो मान लो आपका सैलरी 10% अगर बढ़ गया बाबू, मतलब 10% सैलरी अगर बढ़ गया तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा। तो मान लो ओरिजिनल आपका बाबू 10 रुपया सैलरी था, तो 10 रुपया में कितना, 10% बढ़ रहा है ना, तो ऊपर हमेशा बढ़ा हुआ वैल्यू देगा, 1 रुपया बढ़ गया, तो 10 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया बाबू, तो अब आपका सैलरी कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। पहले आपका सैलरी 10 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया, तब कितना हो गया, 11 रुपया हो गया, 11 रुपया हो गया, है ना बाबू, 11 रुपया हो गया, ठीक है। तो कह रहा है बाबू कि ओरिजिनल सैलरी जैसे मान लो कितना आपका 100 रुपया सैलरी था, तो देखो ये ओरिजिनल वैल्यू देता है, तो 10 का बाबू 10 का वैल्यू कितना होगा, 100 के बराबर होगा। तो एक पार्ट का वैल्यू निकालो, ऐसा ऐसा तो बहुत सारा वो यहीं से पढ़ा रहे बाबू, सिंपल इंटरेस्ट से पढ़ा रहे, 10 का वैल्यू कितना, 100 के बराबर, एक का वैल्यू निकालो 10, और अब आपका सैलरी कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 पार्ट की वैल्यू कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 11 बराबर कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा, है ना, 110 हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या सर, हम परसेंटेज को, जैसे आपका सैलरी 100 रुपया है बाबू, है ना, तो आप 100 रुपया का 10% इंक्रीमेंट निकालोगे, 100 का 10% अगर इंक्रीमेंट निकालोगे बाबू, 10% इंक्रीमेंट निकालोगे तो कितना, 10 रुपया आएगा ना जी, समझो बात को, यहाँ 10 रुपया आएगा, एक जीरो कैंसिल, 10 रुपया, है ना। तो आपका सैलरी अब कितना होगा, 100 पहले था सर और 10 अब हो गया, तो कितना, 110 रुपया हो गया। तो हम आपको कह रहे हैं बाबू, एक ऐसे फाइंड करना और एक हम इस तरह से फाइंड करने कह रहे हैं, फ्रैक्शन से, है ना, फ्रैक्शन से। इसको कहाँ क्यों बता रहे हैं सर, इसलिए बता रहे हैं बाबू, कभी इसका यूज पड़ेगा, यूज पड़े, है ना। तो 10% का क्या कर देना, फ्रैक्शन कन्वर्ट, कुछ करना, 10% रहे चाहे 20% परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और ये ओरिजिनल वैल्यू देगा। और ये क्या देगा बाबू, अगर यहाँ बढ़ रहा है तो वो उतना से बढ़ेगा, मान लो 20% बढ़ गया, तो 20% अगर बढ़ गया, शांति से सुनना, 20% अगर बढ़ गया तो 20 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। तो मान लो 5 ओरिजिनल था, अब 20% बढ़ गया, तो 5 ओरिजिनल था तो कितना बढ़ेगा, इधर 1 बढ़ेगा। तो मान लो पहले 5 था, तब कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, है ना बाबू, 6 हो गया, है ना। अब मान लो 20% अगर घट रहा है, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 होगा। तो मान लो पहले 5 था, तो अभी ये 1 क्या होगा, घटेगा। तो पहले 5 था तो 1 घट गया, तब कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। इसका हम अभी यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर चुके थे ना। तो इस कंसेप्ट बाबू हम एक क्वेश्चन करवाए थे, है ना, क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है ना। तो उसको हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, है ना, कंटिन्यू करते हैं बाबू। उसके बाद सर्किल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया पे क्वेश्चन करवाना है ना। चलो अच्छी बात है। कौन कौन सो रहा है, ये कौन है बाबू, शिवम का वीडियो नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बाबू, द लेंथ ऑफ बाबू, द लेंथ ऑफ बाबू, या द साइड कर सकते हैं, द साइड ऑफ स्क्वायर बाबू इज इंक्रीज बाई, the side of a square babu is increased by 30%, the side of a square babu is increased by 30%, find the percentage increase in its area, बना जल्दी से बाबू, the side of a square babu increased by 30%, 69%. Plus 69%. हाँ देखो तो, the side of a square babu, the side of a square, अब आप लोग को पढ़ाने की जरूरत है बाबू, the side of a square is increased by
इंक्रीज बाय बाबू, समझो सतीश, इंक्रीज बाय 30%, है ना, 30% से बढ़ गया, इंक्रीज बाय 30%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। समझ में आ रहा है हर्ष बाबू? हर्ष, ये हर्ष, हर्ष शैतान। यस सर। आया आपको दिव्या? देखो ना श्रुति सो रही है। श्रुति Yes, क्या sir. करे वो? हाथ एकदम गले पे हेड पे, बाबू क्या है? ये कौन सा सिस्टम है नो पढ़ने सर, का? मेरा सेम है। शैतान कर। देखो कैसे करना, कोई स्क्वायर है बाबू, कोई स्क्वायर है ना, ठीक है। अब उसका मान लो स्क्वायर है बाबू कि नहीं, मान लो ये स्क्वायर है, तो इसका साइड जो भी था बाबू, अब साइड कितना बढ़ गया? 30% से बढ़ गया, 30% से बढ़ गया। तो कह रहा बाबू जब इसका साइड मान लो 10 था, है ना, 10 का 30% निकालोगे 13 हो जाएगा, तो साइड अब थोड़ा क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे साइड बढ़ेगा तो इसका एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? एरिया बढ़ेगा। साइड का लेंथ बढ़ेगा तो एरिया नहीं बढ़ेगा। तो कह रहा है परसेंटेज में एरिया कितना इंक्रीमेंट होगा, वही आपको निकालना, वही निकालना है ना। देखो कैसे निकालना बाबू, इसके लिए दो तरीका है ना बाबू। पहले फर्स्ट तीन मेथड है ना, तीन मेथड है ना। एक मेथड आपको जो स्कूल में बताया जाएगा वो वाला हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, वो हम आपको समझा देंगे ज्यादा। देखो फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे बाबू, 30% इंक्रीमेंट हो रहा है, बात समझो सतीश, 30% क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है सर। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई 1/100 कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, है ना बाबू, 3/10 होगा ना बाबू, ठीक है सर। तो पहले मान लो बाबू साइड में 30% हो रहा, तो पहले मान लो साइड कितना था सर? 10 था। अब साइड 3 से बढ़ गया। पहले बाबू साइड कितना था सर? पहले मान लेते बाबू साइड का लेंथ ये हो गया क्या? पहले साइड, पहले, है ना बाबू, ऐसे हिंदी लिखते होंगे। ये साइड बाबू कितना था? 10 था, मान लेते 10 यूनिट था, है ना। मैंने ओरिजिनल में साइड, या इसको क्या लिखे बाबू हिंदी में? ये हो गया आपका क्या? पहले, ठीक है ना बाबू, पहले साइड का लेंथ कितना था बाबू? 10 यूनिट था, 10 यूनिट था, है ना, 10 यूनिट था, ठीक। अब ये क्या हो गया? इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, तो ये कितना होगा? 3 से बढ़ गया, 3 यूनिट क्या हो गया बाबू? 3 यूनिट साइड बढ़ गया, 3 यूनिट साइड क्या हो गया बाबू? बढ़ गया, है ना, बढ़ गया, ठीक। तो बाबू 10 था, 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? अब टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। साइड अब कितना हो गया बाबू? 13 हो गया ना। समझो बात समझो। अब बाबू कितना बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया बाबू, 3 यूनिट साइड बढ़ गया, तो कितना हो गया? 13 हो गया, है ना। कितना हो गया बाबू? 13 हो गया, 13 यूनिट साइड अब कितना हो गया शैतान? 30 यूनिट हो गया। शांति से देखना बहुत सतीश, 30 यूनिट, है ना, हो गया, ठीक। हिंदी तो अभी लिखाने नहीं आता बाबू, ठीक है। ये इसका हो गया, है ना, ठीक हो। अब देखो आपको क्या कह रहा है बाबू, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो साइड बाबू, साइड और एरिया है ना। तो पहले बाबू कितना था? पहले बाबू साइड का लेंथ कितना था सर? बाबू ओल्ड पहले कितना था? इनिशियल में बाबू, ओरिजिनल कह सकते हैं या इनिशियल कह सकते हैं ना, इनिशियल कह सकते हैं। साइड कितना था सर? 10 यूनिट था। तो साइड 10 था बाबू, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा सतीश? साइड 10 था, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? नहीं बोलेगा शैतान है तब। मतलब इनिशियल एरिया बाबू कितना है? साइड 10 है बाबू, तो एरिया कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना, ठीक बाबू। उसके बाद 10 से बढ़कर 3 बढ़ गया, 10 में 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया बाबू? फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? फाइनल है ना, एरिया हो जाएगा 169। हाँ 13 साइड हो गया बाबू, तो एरिया कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, 169। अरे बाबू स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है ना, ठीक से, ठीक से। तो अब कह रहा परसेंटेज चेंज निकालना है ना वो परसेंटेज। तो 60 से बाबू बढ़ गया, तो आपको क्या बताया था? परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू बताया था ना। परसेंटेज जो इंक्रीज बताया था, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है वो बताया था। वो परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? इंक्रीज वैल्यू कितना से बढ़ा? वो इंक्रीज वैल्यू बाबू, है ना, डिवाइड बाय वो क्या? और इनिशियल वैल्यू, है ना बाबू, इनिशियल वैल्यू बताया था ना बाबू, इनिशियल वैल्यू इनटू कितना? 100। तो कितना से बढ़ा सर? 100 है बाबू, 169 हो गया, 169 हो, तो 69 से बढ़ा ना बाबू, 69 से बढ़ा, कितना से बढ़ा? 69 से बढ़ा। अरे सर 100 से 69 हो गया, तो 69 से बढ़ा ना, तो कितना हो जाएगा? 69 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितना है सर? 100 है सर, और डिवाइड बाय 100 हो गया, 100 हो गया, है ना, ठीक है सर। तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 69% इंक्रीमेंट होगा। कितना हो जाएगा? 69% इंक्रीमेंट होगा।
तो ये बाबू परसेंटेज का मतलब समझना, ये इनिशियल वैल्यू देगा और ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा और ये घटा हुआ रहेगा तो घटा हुआ वैल्यू देगा। लिखो बाबू, समझा धर्मवीर कि नहीं समझा धर्मवीर? समझ गए सर। हाँ तो ये भी लिख लेना, हिंदी लिख लेना, ठीक है ना, ताकि आप रिवाइज करो तो अच्छा लगे। पहले साइड 10 यूनिट था, अब 3 यूनिट साइड बढ़ गया तो 13 यूनिट हो गया। सीधा सी बात, एकदम ठेठ हिंदी बाबू, इसको कहते हैं एकदम ठेठ हिंदी। ये सतीश भाग गया लगता नहीं है, शैतान है ये, नहीं टिक भी नहीं करता है। नहीं कैसे सर, पढ़ेगा? अभी निकले सर लिफ्ट में। अब इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे सोचेंगे? देखो हर्ष बाबू, दिव्या बाबू, प्रकाश से नहीं आया है, सौम्या नहीं आया है, सतीश से आधा क्लास से भाग गया 3 गो, हम मोहित शैतान कहाँ है? समझी श्रुति? श्रुति और ये कौन है? ओम शर्मा वीडियो ऑन कीजिए, नारायण बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर आपका मतलब स्क्रीन बहुत बार रुक जाता है इसलिए बंद करके रखा था। ये बाबू सुबह सुबह क्यों बहाना करते बाबू? सुबह सुबह झूठ नहीं सर बोलना चाहिए बहाना बाबू। नहीं कर रहा हूँ सर। नारायण आप ऑन कीजिए बाबू, नारायण बाबू। कैसी है नेटवर्क सर? ये नारायण, ये हो तो लगता है आजकल बहुत ये हो रहा है। नारायण साउंड नहीं जा रहा होगा उसके पास, जल्दी लिखो। यस सर, हाँ बाबू अभी बोलिए। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए बंद किए हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो सुनाई दिखाई दे रहा है ना मन से? विश्वास पे छोड़े हुए हैं, नहीं तो फिर कूट देंगे। क्या सर? दिखाई सुनाई दे रहा है ना बाबू? यस सर, दिखाई सुनाई दे रहा है, सब दे रहा हाँ चलो अच्छी बात है। देखो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे सोचे, हमारे पास बाबू सब तरह का इलाज है। शिवम समझा? ये शिवम समझा? नहीं समझा बाबू, आप ही से डर लगता है आपको, मैंने आसान रास्ता नहीं समझ में आता। शिवम, ये शिवम, शिवानी का भी लाइट चला गया, देखो मैं दूर। शिवम बाबू बहुत इरिटेशन होता है एक बार में। शिवानी, हाँ चलो। शिवम बाबू सो गया लगता है शैतान। शिवम नेटवर्क नहीं है इसका, है। समझे बाबू कि फिर से समझाएं? दोनों भाई बहन का वैसे, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू हम लोग कैसे निकालेंगे सेकंड में, जल्दी लिखो। प्रखर, ये प्रखर यस सर। आता है समझ में बाबू कि ऊपर ऊपर पार होता है? नहीं सर, आता है। हाँ सेकंड मेथड हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू? डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालेंगे। 30% बढ़ा ना बाबू, 30% बढ़ा, और एरिया में क्या होता है? जैसे 30% बढ़ा तो एरिया में साइड का 2 बार मल्टीप्लाई होता है बाबू। एरिया में कितना होता है सर? दुइये पर स्क्वायर का एरिया में कितना 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना वो, तो 30% को 2 बार इंक्रीमेंट कर दो। सेकंड मेथड बाबू, सेकंड मेथड बाबू कितना बढ़ेगा सर? 30% बढ़ा बाबू, साइड 30% बढ़ रहा है ना, तो साइड 30% बढ़ा तो एरिया क्या होगा? 2 बार 30 बढ़ेगा ना। क्यों सर? क्योंकि एरिया साइड स्क्वायर का साइड क्या होता है? एरिया स्क्वायर होता है, बल्कि स्क्वायर का बाबू जो भी स्क्वायर का बाबू, स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है ना जी, ठीक है। तो पहले साइड 30% बढ़ा है ना बाबू, ठीक। और एरिया है तो एरिया, तो स्क्वायर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, एगो बढ़ा, दूसरा साइड को 30% बढ़ा दो, है ना, दूसरे साइड को 30% बढ़ा दो, ठीक ठीक है सर। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 30-30 का इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा सर? अभी ना बताएं सर, दोनों बढ़ रहा है तो 30 या प्लस 30 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो 1 0 2 0 ये सब कैलकुलेट करने का चीज, शर्म नहीं आ रहा है कि कैलकुलेट हमको करवा रहे हो? 30 30 60 और 9 69% हो जाएगा, है ना। 69% क्या होगा? इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये कितना होगा? इतना परसेंट इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ। तो ये हम लोग कहाँ फॉलो करेंगे? आंसर लाने में। कोई पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर बताना, समझा शिवम? शिव यस सर। नहीं आएगा तो बोलिएगा बाबू, पैसा लगता है ना बाबू आप लोग का। यस सर। शिवानी आपको आया बाबू? वो तो हाँ ही बोलेगी। यस सर, आ गया। हाँ चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 2-3 को ही फोन करना पड़ेगा आज। नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ a square बाबू इज बाबू, नेक्स्ट सर क्वेश्चन, डिक्रीज लेंगे क्या सर इस बार? if the side of a square is babu decrease by babu, if the side of a square babu decrease by, लिखे जल्दी से लिखे बाबू। if side of a square babu decrease by
तो इस बार बैच डिक्रीज बीएफडी का मार्क्स नहीं गया पेरेंट्स पास सर। हाँ नहीं गया वो सही से आप लोग टेस्ट परफॉर्म नहीं ना किए थे बाबू 20% देन द भाई परसेंटेज चेंज इन देन द परसेंटेज डिक्रीज इन डांट इट्स नहीं एरिया पड़ा मेरे को इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया सर एक का मैंने चल गया -44 हाँ मेरे लाल देखो तो धर्मवीर अब तेज हो गया क्या बात है धर्मवीर सर -44%। सर अरे -44 होगा सर। 44% डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज बाबू माइनस मत बोलो ठीक है ना काट देगा माइनस मत बोलो माइनस मतलब डिक्रीज बताएगा देखो दोनों मेथड से नहीं समझ में आया दिव्या यस सर। देखो हमारे यहाँ ऐसे बच्चे बाबा सभी सब जानते हैं कहाँ है 4F5 का दिव्या ठीक है ना कोई बार रॉकेट साइंस नहीं आया ये मैंने स्पेस से नहीं आया ये सबको इसी तरह से एक साल से तैयार कर रहे हैं 4F5 का है ये सब ये सब 9 10th पे भारी है ठीक कैसे करेंगे सर क्या बाबू एरिया साइड का 20% घट रहा तो पहला तो मेथड ये है बाबू पहला मेथड इसी तरह से बनाएंगे बाबू है ना जो ये मेथड है फ्रैक्शन वाला बहुत ही यूज होगा 20% का मतलब हमको क्या होता है सर 20% का मतलब 1/5 होता है सर कैसे होता है सर अरे ऐसे होता है बाबू 20 हो गया 20 हो गया परसेंटेज का मतलब 1/100 हो गया तो कितना हो गया 1/5 हो गया है ना मतलब पहले साइड 5 यूनिट था सर और ये 20% घट रहा है ना 20% क्या हो रहा है घट रहा तो एक यूनिट साइड क्या हो गया घट गया पहले साइड आपका 5 यूनिट था 20% घट रहा तो ये 1 यूनिट घट गया तो अब कितना बचेगा अब 4 यूनिट बचेगा मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 20% को 1/5 होगा ना बाबू है ना ठीक है सर मतलब क्या सर पहले समझ में आता है शिवांगी पहले साइड बाबू 5 यूनिट था यस सर। हिंदी समझ में आता है बाबू ठीक है 1 यूनिट इसका मतलब क्या 1 यूनिट Yes, sir. साइड क्या हाँ 1 यूनिट साइड क्या हो गया घट गया ये एरो डाउनवर्ड डिक्रीज बताता 1 यूनिट साइड 1 यूनिट कहने का मतलब क्या 1 सेंटीमीटर हो सकता 1 मिलीमीटर हो सकता 1 मीटर हो सकता यूनिट की जगह कुछ हो सकता है मिलीमीटर सेंटीमीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर है ना बाबू में कुछ भी हो सकता है ना इसीलिए यूनिट लिखे 1 यूनिट साइड घट गया जिसका फेयर कंप्लीट नहीं रहना धूल में ठीक है लिखो 1 यूनिट साइड बाबू घट गया है ना बाबू अब नहीं लिखाएंगे लास्ट वाला ठीक है ना वैसे करके ना लिखाएंगे हिंदी लिखने नहीं आता घट गया बाबू ठीक तो कितना हो गया अब कितना हो गया बाबू 4 यूनिट हो गया अब साइड कितना हो गया 4 यूनिट हो गया है ना 4 यूनिट पहले 5 था 1 घट गया तो कितना बचे 4 बचेगा तो उसी तरह निकालेंगे बाबू इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा इनिशियल कितना हो जाएगा लिखो जल्दी से ठीक नेक्स्ट बाबू ये साइड होगा बाबू इधर क्या ले लेंगे एरिया ले लेंगे ठीक इनिशियल कितना होगा सर इनिशियल 5 यूनिट साइड था ना बाबू तो एरिया कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा फाइनल बाबू फाइनल कितना हो गया 1 यूनिट 4 हो गया सर तो साइड 4 यूनिट हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर का तो साइड अरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज डिक्रीज वैल्यू निकालिए घट रहा है ना बाबू 25 से 16 क्या हो गया घट गया तो परसेंटेज डिक्रीज निकालो तो क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू लिखो यहाँ क्या हो जाएगा डिक्रीज वैल्यू हो जाएगा है ना डिक्रीज वैल्यू हो जाएगा और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू लेंगे हम लोग तो डिक्रीज वैल्यू है ना ठीक सर तो डिक्रीज कितना से डिक्रीज हुआ सर 25 से 16 9 का डिक्रीज हुआ वो 9 का डिक्रीज हुआ ये प्रखर यही कौन है सत्यम शैतान कहाँ चल गया था बाबू 9 से क्या हो गया घट गया तो 9 से घट गया बाबू तो 9 हो गया और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितना 25 डिवाइड बाय 100 25 400 हो गया बाबू है ना तो कितना हो गया 36% हो गया ठीक तो 36% से एरिया क्या होगा घटेगा मैंने साइड में बाबू 20% अगर घटा रहे हो किसी स्क्वायर के साइड 20% अगर घटा रहे हो तो एरिया कितना 36% से घट रहा सेकेंड मेथड बाबू सेकेंड मेथड समझो सत्यम
है सतीश? ये शैतान सुनता नहीं है। सर अब Yes, लेकिन sir. फिर बोले थे 44% से डिक्रीज होगा, इसमें 36 गलती आप गलती बोले हो, वो गलती बोले। इंक्रीज वाला हो गया। हाँ वो इंक्रीज वाला हो गया, 20% बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज में 36% ही आएगा। देखो बताते हैं इक्विवेलेंट कैसे करोगे। देखो सतीश इक्विवेलेंट ये वाला समझ में नहीं ना आया सतीश? अरे शैतानी पढ़वे नहीं करता, इसको धून देंगे आके ना, धून देंगे। बोल रहे हैं बाबू आपको स्कूल में ये सब नई कोचिंग में बताया जाएगा, क्यों नहीं बात समझते हो? बोलता भी नहीं है। ज्यादा दिन नहीं बाबू, फरवरी खत्म होगा ना, यही छड़ी लेके आएंगे। सबसे बड़ा गुस्सा बढ़ता है तब जब रिस्पॉन्स नहीं सब देता। जल्दी लिखे बाबू। देखो हमारी दिव्या का रिस्पॉन्स, दिव्या समझ में आया बाबू? अभी बाबू मेरी Yes, नहीं आई। sir. देखो इसका रिस्पॉन्स देखिए ना, अभी बेचारी कितना दिन में 2 क्लास हुआ है इसका। लिखे जल्दी से लिखे। एक रह गया प्रकाश सिंह, एक रह गई सौम्या, 2 स्टूडेंट। दोनों का अटेंडेंस काटिएगा सर। अरे काट देते हैं, वो काटते हैं, फिर भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना पेरेंट्स को। लिखे जल्दी लिखे बाबू। और एक इसका सौरभ के, इसका भी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा। सौरभ तो उस दिन आपकी सिस्टर क्लास क्यों नहीं की थी बाबू कल? सौरभ सर उस कल नहीं की थी क्योंकि सोई रह गई थी। सोई रह गई तो पानी एक गिलास चेहरा पे डाल दीजिए। जब करना है बाबू, पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ाए, सीधा सी बात है। 1 गिलास पानी डाल देते अपने उठ जाते छटपटा के। ये सब खाली शकल से मासूम होता है। ठंडा में सबसे एकदम मस्त है बाबू मेडिसिन है। कोई भी बच्चा सो रहा है 1 गिलास खाली पानी डाल दीजिए बस, ज्यादा नहीं। 1 गिलास में थोड़ा सर सा हम डालेंगे तो हमको पीटेगी। पीटेगी कहाँ? एक गिलास नहीं तो 1 चुल्लू कम से कम डाल दीजिए। नेक्स्ट वो सेकंड मेथड समझो सतीश, आप ही के लिए सेकंड मेथड। देखो वो क्या करा, 20% घट रहा है बाबू, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दो। 20% अगर घट रहा है बाबू, एरिया क्या करा, 20% घट रहा है ना। सेकंड मेथड बाबू, साइड क्या हो रहा है बाबू, साइड क्या हो रहा है, 20% घट रहा है। तो जब साइड 20% अगर घट रहा है बाबू, तो एरिया क्या होगा, साइड 20% घट तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अरे शैतान साइड क्या हो रहा है, 20% घटा है ना वो, साइड क्या हुआ 20% घटा, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया में साइड क्या 2 बार होगा ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो एक साइड 20% घटा, फिर दूसरा साइड भी 20% घटेगा, है ना, दूसरा साइड 20% घटेगा। तो ये 20% की डिक्रीज हुआ सर, और दूसरा भी क्या हुआ 20% डिक्रीज हुआ, है ना, दूसरा भी क्या हुआ 20% डिक्रीज हुआ। ठीक ठीक बाबू। अब इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लो। तो 20% डिक्रीज है ना वो, तो क्या लिखेंगे -20। अभी बताएं, ये भी डिक्रीज है तो -20, अब प्लस दोनों को मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन के साथ, डिवाइड बाई 100। तो ये सब कलम चलाने में हमको शर्म आता है, क्या करें, 20 -40 बचपन में पढ़ा। अब -2 क्या +4 हो जाएगा। पेन चलाने में शर्म आता है, क्या किया जाए, आप लोग पढ़ते ही नहीं मन से। ये सब आपको स्कूल कोचिंग में नहीं बताया जाएगा, वही मेथड बताया जाएगा जो एग्जाम में आपको बनाने में 5 मिनट लेगा, ताकि आपका रिजल्ट नहीं होगा। फिर उसी पढ़ने के लिए फिर उसी स्कूल को पेमेंट करो। बात समझते नहीं हो। ये 20% क्या हो गया, है ना, ये ओवरऑल परसेंटेज हो गया, ये ओवरऑल क्या होगा परसेंटेज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा माइनस में। माइनस क्या बताता है सर, डिक्रीज वैल्यू बताता है, 36% डिक्रीज बताता है। ठीक है ना, तो इसमें आंसर है। तो ई वाला हम लोग कोई पूछेगा ना तो डायरेक्ट इस करके बता देंगे, तब आपका वहां पे एकदम इंटेलिजेंस काम आएगा। देखो स्कूल का मोनोपोली क्या होता है बाबू, स्कूल का ना आपको इस तरह से मेथड बताया जाता है ना कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट नहीं होगा, मान लो कोई मुतल्ला दिया, नवोदय दिया, जवाहर, कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम दिया है ना, तो फिर क्या करोगे, फिर उसी स्कूल में पढ़ोगे, यही करोगे ना। एक बार रिजल्ट नहीं होगा तो उसी चीज को फिर से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके पेरेंट्स से पैसा लेते रहे 10 साल तक। स्कूल का सिस्टम यही है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी बाबू कि आप लोग चाहोगे टीचर चाहेगा तो रिजल्ट नहीं होगा, जान के नहीं ना, आधा स्कूल नहीं करवाता जानकर।
है ना, कि रिजल्ट होगा तो आप वहां से छोड़ के चल जाओगे, छोड़ के चल गए तो फिर उसको पेमेंट कौन देगा? स्कूल के प्रिंसिपल को। सर स्कूल में तो हजारों बच्चा रहता है सर। अरे 1000 बच्चा रहता है, ऐसा थोड़ी कि 2 बच्चा को भगा देगा। हद करते हैं बाबू। मान लो 2 बच्चा चल जाएगा वहां से तो क्या होगा? उसका जो भी पेमेंट लगेगा 2000 4000 ले रहा है उसका घटेगा ना बाबू सर इनका, यस सर वो बात तो है। ना। अभी स्कूल का बाबू ठीक है ना, अभी आपको स्कूल का अभी सिस्टम सर स्कूल वाले टीचर देने में बहुत दिन लगा देते हैं सर। अभी स्कूल का सिस्टम धीरे धीरे अभी आपको पता चलेगा, अभी देखने में क्या क्या पता चलता है। नेक्स्ट बाबू। सर स्कूल से लीव ले रहा था सर, मतलब एक दूसरा स्कूल में जा रहा था, इतना दिन टीसी के लिए भगाया ना सर मत पूछिए। हाँ स्कूल का भी धीरे धीरे बताएंगे अभी हालत क्या खराब होता कर है। दिया सर मेरा। नेक्स्ट बाबू, ये क्या था सर? स्क्वायर था सर। अब हम लोग रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल की पहले सर्किल वाला कर लेते, सर्किल वाला कर लेते, उसके बाद रेक्टेंगल कि पहले रेक्टेंगल कर ले। स्क्वायर है सर, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल कर लीजिए, अच्छा लगता है देखने में ना। ये किसका था सर? स्क्वायर के साइड को बढ़ाएं सर या घटाएं सर, है ना। अब रेक्टेंगल के साइड को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बता? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। रेक्टेंगल का एरिया यही होता है ना बाबू, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, if the babu if the length of a rectangle if the babu length of a rectangle is increased by 10% is increased by 10% and its breadth is सतीश समझ में आता है बाबू? is increased by 20%। ये सतीश यस सर। देन फाइंड, तो बता दो तो इसका बाबू जल्दी से परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। सर 32% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। कितना होगा सतीश बता दो तो जल्दी बाबू, कितना होगा शिवा? देखिए तो सर लेंथ सतीश का 21% होगा, ब्रेथ का सर 44। लेंथ का 21% और ब्रेथ का 44%। हमें अरे मेरे बाबू एरिया एरिया में कह रहा है, ठीक है ना, लेंथ में नहीं। लेंथ बढ़ रहा है तो उसका एरिया में कितना चेंज होगा ये होगा। सर 32%। ठीक है आनंद बाबू ठीक है। अभी आपको पिटाई लगा कहाँ? एक बार तो अभी पिटाई लगेगा तब पता चले। कितना होगा शिवांग? सर 33% होगा। नहीं बाबू गलती है। सर 32 होगा। कितना होगा शिवांग? प्रकाश सिंह, अभिनय प्रकाश कितना होगा? सर 28। वह देखो हमारी प्रखर बोली 28। ये तो नाम शिवांगी कितना होगा बाबू? सर 33%। गलती है बाबू। कितना होगा सतीश? सतीश सेतन शिवानी कितना होगा वो? शिवानी ये बोलता नहीं है सतीश। सर कितना आता है आंसर बताइए तो। अरे 32% आएगा ना वो। 10 20 प्लस 10 30 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 32% आएगा। यस सर यस सर। यस सर क्या बाबू? 32 आता है। देखो बाबू कैसे निकालेंगे हम सर लोग। 20 + 10 हो जाएगा और फिर प्लस 20 × 10/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट के आ जाएगा और फिर 32। अच्छा ठीक है शुरू में तो गलती बोलती है, चलो ठीक है। नो सर मैं 20 और 10 को ऐड करके काट ली थी तो प्लस करके अच्छा। 3 आया। नेक्स्ट वो देखो फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे सतीश सर। फर्स्ट मेथड उसी तरह बाबू जो परसेंटेज का कंसेप्ट बताएं बाबू, है ना, परसेंटेज का कंसेप्ट बताएं। कोई स्क्वायर क्या बाबू? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है? वो रेक्टेंगल में क्या होता है शैतान? रेक्टेंगल में लेंथ होता है सर, है ना। तो मान लो लेंथ कितना बढ़ गया बाबू? 10% बढ़ गया, ठीक है। ये L4 लेंथ है। इसका क्या होता है? ब्रेथ होता है बाबू। तो ब्रेथ में कितना इंक्रीज कर रहा है? 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है। 20 ब्रेथ में कितना कर रहा है? 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है ना। तो कह रहा है एरिया में कितना चेंज होगा? एरिया कितना बढ़ गया? अरे लेंथ 10 बढ़ गया, मैंने पहले 10 सेंटीमीटर था अभी 11 हो गया। लेंथ 20 था तो 22 हो गया। तो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालिए, है ना। तो बाबू एक मेथड ये बाबू
जो 10% का मतलब है सर, 10% का इक्विवेलेंट कितना निकल, 10% का मतलब क्या सर, 1/10 होगा। 10% का मतलब हम लोग क्या करेंगे सर, 10 मल्टीप्लाई 1/100 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब बाबू ये लेंथ 10% बढ़ा है ना, तो लेंथ क्या है, 10% है। लेंथ एल इक्वल टू कितना हो गया, 10% है ना। 10% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो पहले लेंथ कितना था सर, 10 था, अब लेंथ कितना हो गया, 11 हो गया। ये 10 क्या था, वो पहले लेंथ बाबू, पहले लेंथ कितना था सर, 10 था, पहले लेंथ 10 था, अब एक बढ़ गया है ना, तो अब कितना हो गया, 11 हो गया, अब 11 यूनिट हो गया है ना, 11 यूनिट हो गया। लेंथ अब कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया है ना बाबू। ठीक 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 सर, ये मतलब समझ में आता है ना शैतान। पहले लेंथ बाबू 10 यूनिट था, अब 10% बढ़ गया, तो 10 का 10% निकालोगे तो एक आएगा। तो अब कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। अब लेंथ कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया है ना, तो लेंथ बढ़ गया। उसी तरह से बाबू ब्रेथ का हिसाब किताब करो, तो ब्रेथ में कितना 20% का इंक्रीमेंट हो रहा। ब्रेथ में हमको बाबू एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो लेंथ तो ब्रेथ होता, तो ब्रेथ में 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 20% का 1/100 करो तो कितना आ जाएगा, इहो लेके शैतान, अरे करो ना, 20 डिवाइड बाई 1/100 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो पहले कितना 5 यूनिट ब्रेथ था, अब बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अभी इतना बार कितना लिखना समझो, है ना। ठीक है सर, तो हमको क्या निकालने का रहा बाबू, एरिया निकालने का रहा, तो क्या होगा, लेंथ होगा सर, लेंथ होगा वो, इधर क्या होगा, रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ होगा, रेक्टेंगल का क्या होगा, ब्रेथ होगा, यही होगा ना बाबू। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देगा, एरिया देगा। ये क्या दे देगा, मेरा एरिया दे देगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना बाबू। हाँ सर, इतना तो होता है ना, समझो समझो बात समझो। ये लेंथ हो गया सर, ये ब्रेथ हो गया सर, ये एरिया हो गया। तो पहले इनिशियल बाबू लेंथ कितना है, इनिशियल बाबू, इनिशियल लेंथ मेरा कितना है सर, 10 यूनिट है, लेंथ है ना 10 है बाबू। ब्रेथ इनिशियल कितना है सर, 5 है, तो एरिया कितना होगा सर, 50 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 50 हो जाएगा है ना, 50 हो जाएगा। ठीक बाबू, फिर बाद में अब एरिया लेंथ कितना हो गया, 10 से बढ़कर 11 हो गया। तो बाबू ये इनिशियल वैल्यू हो गया, ओरिजिनल वैल्यू हो गया है ना बाबू। आइए बाबू, न्यू वैल्यू हो सकता है ना बाबू, या इंक्रीज वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हो गया बाबू, इसको फाइनल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया सर, एक बढ़ गया तो 11 हो गया लेंथ। पहले ये मेरा 5 यूनिट ब्रेथ था, अब एक बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब एरिया कितना हो गया वो, 11 मल्टीप्लाई 6 66 हो गया। तो कितना चेंज हुआ वो, कितना चेंज हुआ, हमको कितना बढ़ा, 50 से 66 कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया, 16 बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया हो गया, पहले 50 था सर, अब 16 हो गया ना, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, परसेंटेज बाबू इंक्रीज इन एरिया है ना, परसेंटेज बाबू इंक्रीज इन एरिया कितना होगा सर, ठीक है ना। तो कितना इंक्रीज वैल्यू कितना से बढ़ा सर, 16 से बढ़ा, डिवाइड बाय बाबू ओरिजिनल वैल्यू 50 है सर, मल्टीप्लाई बाय 100 है सर। तो 52 जा कितना होगा, ये इतना क्या होगा, परसेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। समझा शिवाम, ये वाला समझ में आता है बाबू कि नहीं आता शिवाम, आप ही से हमको डर लगता है। ए शिवाम बोलता का नहीं, ये 4 बार बोलते तो बोलता। शिवानी, ये शिवानी Yes, sir. समझी, Yes. चलो सतीश समझा, सतीश शैतान, ए सतीश नहीं बोलता, दम नहीं बोलता, 2-4 गो ऐसा ढेट है ना बाबू। यस सर, काहे नहीं बोलते, रिस्पांस क्यों नहीं देते बाबू, मैंने थोड़ा सा हैं? मीठी होगा। हद करते बाबू, मैंने इतना ठंडा भी तो नहीं है सतीश कि आपका रजाई से हाथ निकालने में बाबू, अनम्यूट करने में टाइम लगता है। जल्दी लिखिए, सेकंड मेथड बताते हैं बाबू। वाह, आ गया जी हमारे होनहार विद्वान के होठ सीखने पास। एगो अब आया प्रकाश से, इसको कहते बाबू अंतिम से लेट आना। सर अभी मात्र 5 मिनट बच रहा है। सर 4 मिनट बाकी है सर, चार। छुट्टी है। हाँ बाबू, अंतिम से लेट आना इसको कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कैसे करेंगे, ऊपर से हम बाबू, जैसे रोल नंबर टॉप करना है तो बहुत सारे नीचे से टॉप करेंगे, है ना, वही बात है इसका। प्रकाश सिंह अंतिम से लेट आया, कितना मिनट लेट हो प्रकाश सिंह सर, तो लास्ट से 4 मिनट तो लेट है सर। 6:30 तक क्लास लीजिएगा सर, 6:26 में आए हैं।
है ना, तो 4 मिनट में लेट आए सर, क्या दिक्कत? आप तो 15 मिनट लेट का अलाउ किए थे। लिखे जल्दी से लिखे बाबा। कल छुट्टी था ना, तो हाँ सिर्फ उसका क्लास था, तो अलार्म हम लगाए थे सुबह का, तो अपना टाइम का लगा दी। हाँ बाबू, सर ये सर सब अब आपका क्या बोल रहे सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर। हाँ बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को डिफाइन करते हो बाबू, कि आप लोग को एक दिन छुट्टी देते ना, तो आप जिस पोजीशन में रहोगे ना उसी पोजीशन में रहना चाहते हो, ठीक नहीं है ना? सर, गाड़ी अलार्म बंद कर देते हैं ना सर, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन अलार्म बंद कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे वापस से लगाना ही भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग लेट हो जाते हैं सर। हम्म, चलिए अच्छी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में एक टर्म है बाबू, उसका बहुत रियल लाइफ से रिलेशन रहता है, ठीक है ना? आप जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में रहना चाहोगे जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, ठीक है ना? आप सोते रहिएगा तो आप उसी सिचुएशन में सोना ही चाहिएगा। देखते हो गाड़ी पे ट्रेवल करोगे बाबू, कोई बस पे आप ट्रेवल करोगे, है ना? तो आप इस तरह से ट्रेवल, जैसे ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो आप आगे की ओर लीन हो जाते, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, है ना? लिखिए जल्दी से लिखें। सर हो गया। चलो ठीक है। सेकंड मेथड कैसे हम लोग करेंगे, देखो सेकंड मेथड कैसे करेंगे। आनंद, सौम्या से बात हुआ है बाबू? आनंद, नहीं सर, नहीं हुआ है। तबीयत होते है क्या उसका, फिर हाथ पैर का तोड़ दी कोई? ठीक है उसका, ऐसे तो एब्सेंट ना होती है, उसके पापा जी उठा ही देते हैं। लगता है ना कल आप कूदने के चक्कर में हाथ पांव तोड़ लिए सर। हमको तो वही लग रहा है, उसके साथ कुछ होता है वही वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बाबू, सेकंड मेथड क्या, देखो एरिया बाबू 10% बल्कि लेंथ 10% बढ़ गया, ब्रेथ 20% बढ़ गया, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल दो। तो 2 बार बढ़ा ना वो एरिया में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना बाबू? तो 10% सर लेंथ बढ़ा सर, 20% बाबू कितना बढ़ा, ब्रेथ बढ़ा, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, 10 बाबू प्लस 20 दोनों का सम बाबू, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई बाबू, डिवाइड बाई 100 बाबू। एल के जी का तो चीज है, शर्म आता बताने में। ये 10 प्लस 2 कितना हो गया, 30 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, कितना हो गया, 32% हो गया इंक्रीमेंट, है ना? 32% एरिया में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। इसमें कोई अंतर है, समझा हर्ष? सर यस हाँ बाबू, तो देखो आंसर लाओ, इसको कहते बाबू क्वेश्चन देखे आंसर लाइए। ठीक है सर, अब छोड़ दीजिए। अब आप लोग बना के लाइएगा बाबू, 2-4 को क्वेश्चन दे देते हैं ना। तो 2-4 हाँ बाबू, सर तब वीडियो को दीजिएगा सर। अभी हम लोग देखो एरिया क्या हुआ, 10% बढ़ा, ब्रेथ बढ़ा, एक बार दोनों को घटाओ, एगो बढ़ाओ एगो घटाओ, एक बार दोनों को घटा दो, है ना बाबू? ठीक है, तो इसका 3-4 गो जो टाइप है वो कर लोगे ना बाबू, काहे छोड़ेंगे, स्कूल में एक को बता के छोड़ दिया जाएगा, आपको तो हम कंप्लीट पैकेज देंगे, कंप्लीट नॉलेज देंगे, समझा धर्मवीर? यस सर। हाँ बाबू, स्कूल में बाबू ये सब दुर्लभ चीज नहीं बताया जाता है ना, नहीं विश्वास होता ना, तो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना, देखना उतना ही पढ़ाया जाएगा, वो इतनी सा पढ़ाया जाएगा, उतनी सा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उतना ही में आपको अच्छा मार्क्स आएगा, तो कहेगा पढ़ने में तेज। स्कूल का तो यही सिस्टम है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर परसेंटेज के क्वेश्चन काउंटिंग नहीं किया। अब इधर कितना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन कौन लिखा बाबू, नंबरिंग शुरू से कर लीजिएगा आनंद, आपका ये ड्यूटी रहा बाबू, स्टार्टिंग से जितना क्वेश्चन हुआ सब नंबरिंग कीजिए, तो कितना हुआ। हाँ आपका ड्यूटी रहा, शुरू से एक एक क्वेश्चन, मैंने जैसे निकाला ना वो 5% का मतलब, वहां से 5% का मतलब 5/100, 5% इंक्रीमेंट, 5% डिक्रीमेंट, है ना? जैसे ठीक है 5% है ना, वहां से शुरू से एक नंबर से काउंटिंग कीजिएगा, तो कितना हुआ, है ना? तो हम लोग कंटिन्यूअस सर। काउंटिंग सर करेंगे। अब वहां से कैसे, सर वहां से मतलब कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 is 10 यहाँ से। हाँ नहीं, शुरू से एग्जाम्पल से, सबसे परसेंटेज का जो मतलब शुरू में ये बताया तीसरा एग्जांपल था, व्हाट परसेंट ऑफ 50। हाँ, तो उसके पहले से अच्छा ठीक है। है ना, कितना क्वेश्चन होता है, छोड़ा नहीं ना एक गो है। नहीं सर, एक सब लिखते हैं। हाँ ढूंढ देंगे, नहीं तो ढूंढ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब करके लगेगा, ये सब दिया है भाई। ये दो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एगो दे देते हैं इंक्रीज वाला, दो को करके दे देते हैं, है ना? ये कितना हो गया, अच्छा आप देख के सर साइड हो जाइएगा। 20% बाबू, इंक्रीज बाय 20%, अब ब्रेथ इज बाबू, इंक्रीज, ब्रेथ इज ऑल्सो बाबू इंक्रीज बाय
if the length of rectangle is increased by 20%, breadth is also increased by 20%, है ना, then find percentage increase in area. सर वो एक ही दीजिए सर, अच्छा रहने सर, दीजिए। सर एक प्रखर चुप रहा, एक दिन छुट्टी ले ली बाबू, यकीन कीजिए शैतान कहीं की सर दोनों में सर साइड हट जाइए। छुट्टी नहीं लेती बाबू। तो आज प्रकाश सिंह बेचारा आता है क्लास टाइम पे, आता कि नहीं आता? आप छुट्टी के कारण उसका क्लास तो आज मैं मिस हो कहाँ गया। छुट्टी ली थी सर, मैं तो बस एक हाँ, ही दिन, संडे था उस दिन वैसे भी। नहीं वो कल छुट्टी ली ना बाबू परेशान कर नहीं करके। सर, मैं नहीं छुट्टी ली थी सर, ओम शर्मा भी लिया था, शिवांगी भी अच्छा ली थी, ठीक है, सब लिया था सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, अब लड़ाई, तो अब अच्छा तो सर चुप रहो, हम समझ रहे हैं कि आप लोग लड़ाई शुरू कर दोगे, चुप रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, इफ लेंथ ऑफ बाबू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बना के लाना सतीश, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाबू इज, सर दोनों मेथड से करना है सर। हाँ दोनों मेथड से कर लेना है ना, दोनों मेथड से करना, ठीक है ना। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज बाबू डिक्रीज बाय, सर डिक्रीज, 116 क्वेश्चन हुआ है सर। अच्छा ठीक है, डिक्रीज बाय बाबू, डिक्रीज है वो जोड़ियो, डिक्रीज बाय बाबू 30% एंड बाबू breadth, breadth is also decreased by 30%. Then find percentage decrease in its area. उठ गया श्रुति बाबू? यस सर। चलो अब शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख देते हैं बाबू। सर आप रह दीजिए ना सर, ये वो रह दीजिए ना। अच्छा ठीक है, कल रहने दो, लो मत लिखो। देखो भागा कौन? सतीश सर भागा। पापा बोल रहे थे ना को बैच वाला हो गया लगा सर, हो गया। समझ में नहीं आएगा आता। देखिए सर। क्या पेपर खर शैतान? यस सर। ऐसे कैसे बाबू, कैसे तेज होगी पढ़ने में? मन से काहे नहीं पढ़ रही हो? तो क्या हुआ? काहे नहीं रिस्पॉन्स जवाब देती हो बाबू? सही सही गलती क्यों बताती हो? कहाँ गलती बताई सर, आप पूछे थे वो इक्विवेलेंट वाला, उसका तो सही आंसर बताई थी।